इन सर्दियों में अब आपका गैस सिलेंडर 3 माह तक चलेगा। मेडिसिन का ऐसा खुफिया राज जो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अब आपका सिलेंडर जल्दी खत्म नहीं होगा। ऐसे जबरदस्त आइडियाज आज आपके होश उड़ा देंगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं, जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे। ऐसे होश उड़ा देने वाले इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। ये इस्तेमाल ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। बस आपने इन टिप्स को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चे पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो सारा कचरा जगह जगह फेंक देते हैं। देखने में हमें भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर एक जगह पर भी गंद पड़ा हो तो हमें सारा घर गंदा गंदा सा लगना शुरू हो जाता है। वैसे भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कचरे को हमेशा समेट कर और बास्केट में फेंकना चाहिए। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक माचिस की खाली डब्बी। इसके अंदर वाले पार्ट से हम थोड़ा सा इसका हिस्सा काट लेंगे। ये ज्यादा आपने नहीं काटना, बस थोड़ा सा ही काटना है। फिर आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। इसको आपने शॉर्पनर पर लगाकर माचिस के अंदर लगाना है। अगर आप डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ग्लू गन या फिर किसी भी और चीज से भी इसको लगा सकते हैं। फिर आपने इसके कैप पर ग्लिटर पेपर लगाना है। ये जो भी आपके घर में मौजूद हो उसको लगा सकते हैं। इस पर ग्लू लगी होती है, इसलिए आपको कुछ भी इस पर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप इस पर ग्लिटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो कोई भी और पेपर लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आप कोई भी पेपर नहीं लगाना चाहते तो वैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डेकोरेट करके देंगे तो बच्चे ज्यादा खुश होकर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप इस माचिस को अगर बच्चों को देंगे कि वो इस शॉर्पनर को स्कूल लेकर जाएं, ताकि जब वो पेंसिल को शार्प करें तो कचरा अपने क्लासरूम में ना फेंके। जब ये माचिस की डब्बी भर जाए तो फिर इसको बास्केट में फेंक दें। इस तरह से जब आप उनको सिखाएंगे तो आपके बच्चे सफाई पसंद बन जाएंगे। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया पेंसिल को शार्प करने का, जिससे अब इसका कचरा कभी भी इधर उधर नहीं बिखरेगा। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह की मोटी जैकेट वगैरह से रिलेटेड है। जब हम इस तरह की जैकेट्स को तय लगा कर रखते हैं तो इससे हमारी अलमारी बिखरी बिखरी सी लगना शुरू हो जाती है। अमूमन हम इसी तरह से फोल्ड करके इसको तय लगा कर रखते हैं। 2 मिनट में इसकी तय खराब हो जाती है और फिर हमारी अलमारी बिखरी सी लगती है। आज मैं आपको इस तरह की जैकेट्स को फोल्ड करने की टिप बताऊं, जिससे इसकी तय भी खराब नहीं होगी और ये कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएगी। तो इसके लिए आपने पहले इसको अच्छी तरह से नीचे से फोल्ड कर लेना है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा फोल्ड करें ताकि हम इसका अच्छी तरह से यूज कर सकें। फिर आपने ऊपर से अगर इसके बाजू हैं तो उनको भी इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने ऊपर वाले हिस्से को रोल करके इसको फोल्ड किए हुए हिस्से के अंदर डालना है। अगर आप बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने जबरदस्त तरीके से फोल्ड हुई है। इस तरह की फ्लफी फ्लफी जैकेट्स को तय करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसकी तय कभी भी खराब नहीं होगी। जब तक आप इसको खुद नहीं खोलोगे तब तक। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत से बच्चे पेपर क्लिप्स को लाजमी स्कूल में लेकर जाते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि अगर वो इन पेपर क्लिप्स को बैग में ही रख दें तो फिर वो दोबारा इनको मिलती ही नहीं है। आज मैं आपको इनको लेकर जाने का बेस्ट आइडिया बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है वेब्स का खाली कैप। जब वेब्स खत्म हो जाएं तो हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज की ये टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आपने इस कैप को ग्लू गन के साथ बुक पर लगाना है। अगर आपके पास ग्लू गन है तो उसका इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो आप किसी भी चीज के साथ इसको चिपका सकते हैं। मेरे पास ग्लू गन थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर आपने इस कैप के अंदर पेपर क्लिप्स को डालना है। इस तरह से अगर आप इस बुक को अपने बैग में भी रखेंगे तो भी पेपर क्लिप इसके साथ ही होंगे। जब आपने पेपर क्लिप को निकालना हो तो एक खोल कर निकाल लें। अब ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी और गुम भी नहीं होंगी। तो है ना जबरदस्त आइडिया पेपर क्लिप्स को सेव रखने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की मशीन की फिरकी वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होती है। अगर हम
काम करके फारिग हों तो अक्सर हमारी फिरकी और नलकी गायब हो जाती है, क्योंकि ये बच्चों के हाथ लग जाती हैं, या फिर अगर हमें किसी और नलकी का धागा लगाना हो तो इनमें से लास्ट में एक चीज खो जाती है। आज मैं आपको बहुत आसान सा हल बताऊंगी जिससे ये नलकी और फिरकी कभी भी गुम नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक रबर बैंड। इसको आपने फिरकी से निकालना है। ये आपने छोटी वाली रबर बैंड लेनी है। फिर आपने रबर बैंड के दोनों सिरों को पकड़कर इसमें नलकी लगा देनी है। इस तरीके से नलकी और फिरकी दोनों एक ही साथ अटैच रहेंगी और फिर ये गुम भी नहीं होंगी और इस नलकी का धागा भी नहीं उलझेगा। अब आप चाहे इनको जहाँ पर मर्जी रखें, अब ये गुम नहीं होंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फिरकी और नलकी को सेव रखने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के पुराने जार वगैरह हम सबके घर में मौजूद होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते। इस जार का भी कैप टूट गया था तो मैंने सोचा कि इसका इस्तेमाल भी कर लिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी 2 कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों के कैप। इस पर मैं डबल साइडेड टेप के पीस को काट कर लगाऊंगी। डबल साइडेड टेप भी हम सबके घर में मौजूद होती है। कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें हों या फिर इनके कैप, हम इनका इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। लेकिन आज की मेरी टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अब हम इन कैप्स को अपने जार के ऊपर लगाएंगे, एक इस साइड और दूसरा दूसरी साइड। फिर आपने लेना है एक शॉपर। शॉपर को आपने जार के अंदर रखकर इसके हैंडल्स को आपने इन कैप्स पर लगा देना है। तो ये हमारे फ्री में बास्केट बनकर रेडी हो जाएगी। इसको आप अपने किचन में रखें छोटी मोटी चीजों को फेंकने के लिए। इन कैप्स की वजह से शॉपर मजबूती से इसके साथ चिपका रहेगा। जब आप बहुत ज्यादा कागज या फिर छिलकों वगैरह से इसको भर दें तो इस चॉपर को निकालकर बड़ी बास्केट में फेंक दें। अब आपकी इस बेकार कंटेनर से बास्केट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, क्योंकि जब हम काउंटर टॉप पर कुछ काटते हैं तो उनके छिलकों की वजह से पूरा काउंटर टॉप ही बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार सफाई करना पड़ती है। लेकिन इस तरीके से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि दालें हो या फिर चने, सर्दियों में इनमें नमी आ ही जाती है और ये खराब हो जाते हैं। वैसे आजकल ये दालें और चने बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। अगर इनमें नमी आ जाए या कीड़े पड़ जाएं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि फिर ये हमारे किसी काम के नहीं रहते, हम इनको जाया कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे अब आपके चने या फिर दालें बिल्कुल खराब नहीं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको काले चनों को सेव करने के बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है कुकिंग ऑयल। इसके 2-3 ड्रॉप्स को आपने अपने हाथों पर लगाकर सारे चनों पर लगा देना है। बस आप ध्यान से और फोकस बनाकर देखते जाएं। तो जितनी देर मैं इन चनों पर ऑयल लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने इन चनों को किसी कंटेनर या फिर जार में डालना है। बस एक बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जार या कंटेनर मुकम्मल खुश्क होना चाहिए, इसमें जरा बराबर भी नमी ना हो। फिर आपके चने 1 साल तक सेव रहेंगे। फिर आप जहाँ पर मर्जी इनको रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप दालों को किस तरह से सेव रख सकते हैं कि ना तो इनमें नमी रहे और ना ही इनमें कीड़े पड़े। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इनको भी किसी जार वगैरह में डालना है। हम किसी भी दाल, चनों या फिर और चीजों को जब भी सेव करते हैं तो आपको लाजमी चाहिए कि उस जार या कंटेनर को मुकम्मल खुश्क कर लें, ताकि इनमें जरा बराबर भी नमी ना हो, ताकि आप नुकसान से बच सकें। फिर हम इसमें डालेंगे 2-3 लौंग। लौंग की खुशबू भी काफी तेज होती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आपकी दालों से दूर रहेंगे, जिससे आपकी दालें खराब होने से महफूज रहेंगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताए हैं चनों और दालों को महफूज करने के। आप इन दोनों टिप्स को फॉलो करके अपने ढेरों रुपए जाया होने से बचा सकते हैं। आज आप सर्दियों में मोटे कपड़ों को बगैर धोए और बगैर गीले किए कपड़ों को साफ कर सकेंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। ये बहुत ही कमाल की टिप है। इस टिप को आपने अंत तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना। अक्सर मोटे कपड़ों को हमें धोने में काफी मुश्किल होती है।
अगर हम इनको वॉश करें तो ये जल्दी खुश्क नहीं होते, लेकिन इस टिप से आपके गंदे कपड़े भी साफ हो जाएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने लेना है टेल्कम पाउडर। इसको आपने जैकेट, जर्सी या फिर कोट के कॉलर पर डालना है। और फिर आपने लेना है एक टूथब्रश। ये आप कोई सा भी बेकार ब्रश ले सकते हैं जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो। इसके साथ आपने कॉलर पर रब करना है। अक्सर कॉलर और बाजुओं पर मैल की छैल ज्यादा जम जाती है और कपड़ों से स्मेल आना भी शुरू हो जाती है। इस तरह से आप अपने गंदे कपड़ों को साफ कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 मिनटों में इसका कॉलर मुकम्मल साफ हो गया है। ये बहुत बेस्ट तरीका है। और अगर आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है तो आपने अंदर वाली साइड पर थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल करना है। इसकी वजह से जितनी भी स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बार बार कपड़े नहीं धोना पड़ेंगे और सर्दियों में आपकी जान कपड़ों से छूट जाएगी। आप भी बगैर हाथ लगाए गंदे कपड़ों को साफ कर सकते हैं, वो भी बगैर पानी और मेहनत के। तो है ना कितने कम माल की और आपका वक्त और बिजली दोनों बचाने की टिप। आपने मुझे ये लाजमी कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं प्लास्टिक बैग्स। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको हम ऊपर से और नीचे से काट लेंगे, हम इसकी साइडें नहीं काटेंगे। प्लास्टिक बैग्स हम शॉप से कुछ भी लाएं या फिर मंगवाएं तो इस तरह के प्लास्टिक बैग्स वगैरह हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। अब हम इन सारे बैग्स को फोल्ड करके ऊपर से टेप लगाएंगे। टेप आपने स्कॉच टेप ही लेनी है। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है कि ये सख्त हो जाए, मतलब दबा दबा कर फोल्ड कर लें तो ये ज्यादा अच्छे से बनेगी। बल्कि मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये हम क्या बना रहे हैं। ये हम ग्लू गन स्टिक बना रहे हैं। ये एक स्टिक हमें बाजार से 50 रुपए में मिलती है, जो बहुत जल्द खत्म हो जाती है। जो खवातीन ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करती हैं उनको पता होगा कि इनका भी कितना ज्यादा खर्चा है। इस पर भी हमारे बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं, लेकिन आप इसे घर में जीरो ऑफ कॉस्ट में रेडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन शॉपरों को फेंक देते हैं, इनसे पोल्यूशन भी पैदा होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकें, बल्कि संभाल कर रखें। अब आपकी इनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखें कि इस तरह की स्टिक बनी है। इसको आप ग्लू गन में लगाकर इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। मुझे भी अगर अचानक से जरूरत पड़ जाए तो मैं भी इसी तरीके से ग्लू को बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। इससे आपके भी महीने के बहुत से पैसे जाया होने से बचेंगे। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जैसा कि सबको पता है कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग बहुत आम सी बात है। आज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी वो गैस सिलेंडर से रिलेटेड हैं, जिससे अगर आपकी गैस सिर्फ 1 महीना चलती थी वहीं पर अब 3 महीने तक चलेगी और ये जल्दी खत्म नहीं होगी। अगर किचन में चलने वाला गैस सिलेंडर वक्त से पहले खत्म हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि समझ नहीं आती कि क्या करें। सिलेंडर को बचाने के लिए जब भी आप दालें, चने या फिर चावल वगैरह पकाएं तो इनको 2 घंटे पहले भिगो कर रख दें और इनको पकाने के लिए हमेशा प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्द बन जाता है, जिससे आपकी गैस बहुत कम जाया होती है। अगर आप सब्जी वगैरह बनाएं तो सबसे पहले सब्जी को काट कर धो कर रखें और जो भी हमने इनमें मसाले वगैरह डाले हों उनको भी कूट कर या चॉप करके अपनी आंखों के सामने रखें, ताकि जब आप सब्जी बनाएं तो आपको सिलेंडर को ज्यादा देर पहले ऑन ना करना पड़े। इस तरीके से भी आपकी गैस ज्यादा जाया नहीं होगी। जिनकी फैमिली बड़ी होती है उनको चाहिए कि 10 से 12 रोटियां एक साथ बेल कर रखें, क्योंकि रोटियां बेलते हुए हम कम से कम 1 मिनट की गैस लाजमी जाया कर देते हैं। दिन में हम 3 बार रोटियां बनाते हैं, जिसके हिसाब से हम दिन में तकरीबन 3 मिनट तक गैस को जाया करते हैं। अगर महीने का हिसाब करें तो 90 मिनट हम गैस को जाया कर देते हैं, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। इस तरह से आप खुद सोचें कि हम कितने पैसे जाया करते हैं। आप ये ना सोचें कि सिर्फ हम 3 मिनट तो जाया करते हैं। ये सिर्फ रोटियों की बात हो रही है। खाना बनाते वक्त भी हम कितनी ज्यादा गैस को जाया करते होंगे।
ये हमें खुद भी नहीं पता होता। इस तरह से आप फिर जल्दी जल्दी रोटियां बनाते जाएं। कम वक्त में आप बहुत सी रोटियों को बना सकते हैं। अक्सर जब हम गैस स्टव पर कुछ पकाते हैं, जैसे दूध, चाय वगैरह, तो वो उबल कर नीचे गिर जाते हैं, जिससे गैस स्टव के बर्नर बंद हो जाते हैं। इनसे भी बहुत सी गैस जाया हो जाती है। इन बर्नर्स को खोलने के लिए आपने लेना है टूथपिक। इसके साथ आपने बर्नर्स के सुराखों को खोलना है। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप सुई या फिर किसी भी और नुकीली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गैस स्टव के नीचे जो नोजल सी लगी होती है, जहां पर हम गैस के पाइप को लगाते हैं, उसको भी आपने सुई के साथ साफ करते रहना है, क्योंकि अगर इसमें मैल की फंसी रही तो गैस बर्नर पर कम आएगी, जिससे खाना पकने में काफी वक्त लेगा और गैस जाया होगी। अक्सर खवातीन से सब्जी बनाते वक्त पानी ज्यादा डल जाता है, जिसको फिर खुश्क करते करते गैस बहुत ज्यादा जाया हो जाती है। बस आप ध्यान से और फोकस बनाकर खाना बनाएं, ताकि आप महीने के अपने बहुत से पैसे बचा सकें। हमेशा खाना बनाते वक्त छोटे बर्तन का इस्तेमाल करें। अक्सर खवातीन खाना कम होता है और बड़े बर्तन का इस्तेमाल करती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा देर में गर्म होगा और छोटा बर्तन जल्दी गर्म हो जाएगा। इस तरीके से भी आपकी गैस जाया नहीं होगी। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग गैस फुल ऑन कर देते हैं और बर्तन उनके छोटे होते हैं, फ्लेम बर्तन से बाहर तक जाती है। इस तरीके से भी गैस बहुत ज्यादा जाया हो जाती है। आप कोशिश करें कि जितना बर्तन हो उसी के हिसाब से फ्लेम को ऑन करें, ताकि गैस कम जाया हो। खाना बनाते वक्त आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि गीले बर्तन को गैस पर ना रखें। इसको खुश्क करने में भी गैस बहुत ज्यादा जाया हो जाती है। खाने को हमेशा ढांप कर पकाएं, क्योंकि अगर आप खाने को बगैर ढके पकाएंगे तो खाना पकने में ज्यादा वक्त लेगा, जिससे गैस जाया होगी। अगर आपको लगे कि गैस लीक हो रही है तो फौरन से इसको ठीक करवाएं। एक तो इससे गैस जाया होगी और दूसरा कोई हादसा भी पेश आ सकता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे गैस स्टव के बटन कई दफा बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें मैल की चैल फंसी होती है, जिसकी वजह से ये सही से काम नहीं करते। आप इस मेडिसिन के रैपर से इसकी मैल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन के ये रैपर बहुत ज्यादा शार्प, मजबूत और नुकीले होते हैं। इससे सफाई बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि इनसे भी मैल निकल रही है। वैसे मैं इन बटनों की सफाई करती ही रहती हूँ, इसलिए इनमें से कम मैल निकल रही है। अक्सर जब हम दूध की जमी हुई बोतलों को बाहर निकालते हैं तो बोतल को काट कर हम दूध ऐसे ही पकने के लिए रख देते हैं, जिससे गैस बहुत ज्यादा जाया होती है। आपको चाहिए कि दूध या फिर किसी भी चीज को पकाने से 1 घंटा पहले निकाल कर रखें, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ सके। इस तरह से भी आप अपनी बहुत सी गैस को जाया होने से बचा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको वो गैस को बचाने के बहुत से टिप्स बताए हैं। आप खुद घर में गौर किया करें कि आप किन किन जगहों पर गैस को जाया करते हैं। इन टिप्स से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गैस को बचाने के हवाले से आपने बहुत सी चीजों को नोट भी किया होगा, जिससे आप भी महीने के बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।